जब तक नेहरू जी थे, लाल बहादुर से और इंदिरा गांधी जी थे, फिर उसके बाद में बीच में जब जनता गवर्नमेंट आई, उसके बाद में फिर राजीव गांधी जी आए, सोनिया गांधी और राजीव गांधी आए। आने के बाद इन्होंने जो डेवलप किया इसके बारे में तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन ये जो उनके 10 साल का है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तारीफ बहुत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब अपने डेवलपमेंट से वोट पूछने के बजाय कांग्रेस को क्यों बार बार गालियां। टीवी में मैं जब थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो सुनने की कोशिश करता हूं। हर टीवी में अब उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट है और हर घंटे में हर टीवी में उनका चेहरा दिखाई देता है। और उसके बाद में उन्होंने राहुल गांधी जी को क्या बोला, सोनिया जी को क्या बोला और प्रियंका जी के बारे में क्या बोला, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे बारे में भी बचा कुचा रहे तो वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये उनकी आदत बनी है। और जो आदमी हमारे साथ दूसरों की जो टीका करता है वो खुद कुछ काम नहीं करता, यही उसका मतलब निकलता है। बहुत सी चीजें उन्होंने बोली, फिर आपको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने तो 15 लाख काला धन से लेकर 2 करोड़ नौकरियां हर देकर किसानों के डबल आमदनी को, सब चीजें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से जो लंबित थे, लटकना पटकना झटकना, ऐसा कुछ उनका एक वर्ड ही था, वो अब नहीं, मेरे जमाने में सब चीजें फटफट होती है, क्लियर होती है, ये हमेशा वो कहते हैं। और ये हरियाणा जैसे स्टेट में जो हमेशा मशहूर है, हरियाणा की एक सेक्युलर स्टेट भी है और उसके अलावा 36 बिरादरी के लोग, 36 बराबर है ना? हाँ, बिल्कुल। बिरादरी के लोग मिल के रहते हैं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं और एक दूसरे को भाई के जैसा चलते हैं। लेकिन यहां पर भी झगड़ा लगाने की कोशिश मोदी जी ने की, लेकिन उससे कोई उनको फायदा होगा ऐसा समझ के जो किए थे, फायदा नहीं होगा। ये तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना बड़ा है कि हरियाणा में अपने बच्चे के नौकरी के लिए जमीन घर बार बेच के उसको नौकरी के लिए बाहर भेज रहे हैं। और ऐसे संपन्न स्टेट में अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए देश में क्या स्थिति होगी। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए और महंगाई जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसी लिए हम अपनी कोशिशों के साथ लोगों को वोट मांग रहे हैं। और जब ये बात हम कहते हैं
तो फिर उसको मोदी जी भी उल्टा कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने संविधान को निकालना चाहते हैं। उस संविधान में से जो ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन जो मिला है वो निकाल के दूसरों को देना चाहते हैं। ये कैसा होता दूसरों को देने का? संविधान है और संविधान में सिर्फ रिजर्वेशन जिसको देना चाहिए उसका पूरा लिखा हुआ है। जब संविधान में ये लिखा हुआ है फिर कांग्रेस वाले इसको निकाल कर आपको देंगे, ये कहा? हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उल्टा वो हमारे ऊपर उल्टा उन्होंने ये कह रहे कि नहीं कांग्रेस वाले ये करेंगे। यहां तक भी उन्होंने ये कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, मैं देखा कि मैं भी अब 53 साल से